वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं इस हफ्ते थिएटर्स में रिलीज हुई मलयालम फिल्म बालन द बॉय के बारे में। तो इस हफ्ते इस फिल्म को जो है मलयालम के साथ साथ हिंदी भाषा में भी जो है थिएटर में रिलीज किया गया है। हालांकि फिल्म के हिंदी वर्जन को एक बहुत ही लिमिटेड सा रिलीज मिला है, बट जहां कहीं पर भी फिल्म रिलीज हुई है उन शहरों के अंदर फिल्म के पीवीआर आइनॉक्स वगैरह में भी जो है फिल्म के शोज देखने को मिल जाते हैं। फिल्म 2.5 घंटे के रन टाइम के साथ आने वाली एक थ्रिलर फिल्म है, जहां पर फिल्म को मैंने पर्सनली मलयालम भाषा में देखा है, क्योंकि सूरत में हिंदी वर्जन नहीं था, हिंदी वर्जन वडोदरा में लगा हुआ था, तो मैंने मलयालम वर्जन विद सबटाइटल्स देखा हुआ है। और फिल्म को देखने के बाद मैं कहना चाहूंगा कि फिल्म रूटीन से काफी डिफरेंट है। कुछ डिफरेंट आपको इस फिल्म के अंदर देखने को मिलेगा, और इस डिफरेंट चीज को मैं कह सकता हूं कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिखा और पर्दे पर पेश किया गया है। देखिए, फिल्म की कहानी के बारे में हम बहुत जितना कम हो सके उतना बात करेंगे, क्योंकि यहां पर ट्रेलर के अंदर मेकर्स ने कुछ भी जो है ज्यादा रिवील नहीं किया है। हाँ, इतना बस जान लीजिए कि फिल्म की कहानी एक माँ और एक बेटे के बीच की कहानी है, जहां पर माँ अपने बेटे के फ्यूचर को जो है बचाने की कोशिश कर रही है, संवारने की कोशिश कर रही है, बट वो चाहकर भी जो है उस बच्चे को वो बचपना जो है नहीं दे पा रही है, उस बचपने को जो है यहां पर जीने नहीं दे सकती है, क्योंकि उनका ऐसा पास्ट है, उनके अंदर जो डर है वो उन्हें इस तरीके से यहां पर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ा रहा है कि उन्हें रोज जो है हर चीज के लिए यहां पर स्ट्रगल करना पड़ रहा है। अब ये स्ट्रगल किस तरीके से किस दिशा में जाता है, कहानी के अंदर क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं, यही कहीं ना कहीं इस फिल्म को जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही डिफरेंट बनाता है। और उन सभी चीजों को बहुत ही रियलिस्टिक ट्रीटमेंट के साथ इस फिल्म के अंदर पेश भी किया गया है। फिल्म के अंदर ये जो छोटा बच्चा आपको देखने को मिलता है आदिशेषन नाम का, मैं कह सकता हूं कि रीसेंट टाइम के अंदर जितने भी मतलब हमें छोटे बच्चे फिल्मों में देखने को मिले हैं, वन ऑफ द बेस्ट नहीं, सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस मैं यहां पर कहना चाहूंगा। जिस तरीके से इस बच्चे ने एक बचपने की एक जो इनोसेंस को यहां पे पेश किया है, एट द सेम टाइम कैरेक्टर के अंदर जो स्मार्टनेस देखने को मिलती है, जो मतलब जिस तरीके से कुछ चीजों को बहुत ही स्मार्टली यहां पर ये बच्चा डील करता है, मैच्योरली यहां पर डील करता है, वो बिलीवेबल है। ऐसा नहीं है कि बच्चे से हम ऐसा कुछ करा दे रहे हैं कि वो बिलीव ही ना हो पाए। उन सभी चीजों को फिल्म के अंदर बच्चा जो कुछ भी करता है उसे शुरुआत से ही इस तरीके से बिल्ड किया गया है कि हर एक चीज बहुत ही बिलीवेबल और बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि कनेक्टिंग फील होती है। फिल्म के अंदर फरजाना नाम की जो एक्ट्रेस देखने को मिल रही है, जो यहां पर मां का रोल प्ले कर रही है, कहना चाहूंगा कि ब्रिलियंट परफॉर्मेंस उनके द्वारा भी देखने को मिली है। एक ऐसा कैरेक्टर जो शायद दिल से मतलब बुरा नहीं है, बट वो अपने बच्चे के लिए कुछ भी करने के लिए जो है यहां पर वो तैयार है। किस तरीके से वो अपने डर के साथ यहां पर अपने बच्चे को संभाल रही है और हर एक सिचुएशन से डील कर रही है, देखने में काफी मजा आता है। फिल्म की राइटिंग जितनी स्ट्रांग है उससे कई गुना स्ट्रांग मैं कह सकता हूं कि इस फिल्म के अंदर डायरेक्शन और परफॉर्मेंस है, क्योंकि डायरेक्शन के अंदर जो छोटी छोटी बारीकियों को यहां पर ध्यान में रखा गया है और एट द सेम टाइम एक्टर्स ने जिस तरीके से उसे पर्दे पर रखा है, यही दो चीजें हैं मैं कह सकता हूं कि आपको जो है फिल्म के साथ जोड़े रखती है। मैं कह सकता हूं कि शायद ये फिल्म हर किसी के लिए ना हो, एटलीस्ट मतलब मैं कह सकता हूं कि उन लोगों के लिए ना हो जो एक फास्ट पेस थ्रिलर देखना चाहते हैं, हर पल कुछ ऐसा हो रहा हो जो एक्साइट कर रहा हो, वैसा कुछ मे भी उन लोगों के लिए ये फिल्म ना हो पाए। बट मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप इस फिल्म की हर एक चीज को मतलब गहराई से समझने की कोशिश करोगे, साइलेंस के अंदर जो डिटेलिंग है, नुआंसेस है, उन सभी को अगर आप यहां पर ध्यान से यहां पर देखोगे, चीजों की गहराई को समझोगे, तो मुझे नहीं लगता कि ये फिल्म एक पॉइंट पर भी जो है आपको बोर करेगी। शुरू से लेकर अंत तक ये फिल्म बहुत ही कमाल तरीके से जो है अपने साथ जोड़े रखती है। राइटिंग की अगर मैं बात करूं, आप जस्ट यहीं पर देखिए, फिल्म के अंदर फर्स्ट हाफ के अंदर एक पॉइंट तक चीजें जो है काइंड ऑफ रिपीट हो रही है। मैं नहीं बोलूंगा क्या रिपीट हो रही है, किस तरीके से हो रही है, काइंड ऑफ रिपीट हो रही है, बट स्टिल उस रिपीटेशन के अंदर, उस लूप के अंदर भी अगर आप देखोगे तो कुछ ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीजें हो रही हैं जो कहानी को आगे बढ़ा रही हैं, जो कैरेक्टर्स के मोटिव को हमारे सामने कहीं ना कहीं यहां पर क्लियर करते जा रही है। ये फिल्म थोड़ी सी स्लो फील हो सकती है, बट कहीं पर भी ये फिल्म खींची हुई सी जो है फील नहीं होती है। खींची हुई सी इन द सेंस कोई भी सीन यहां पर अननेसेसरी सा फील नहीं होता है। हर एक सीन का, छोटे से छोटे मोमेंट का जो है रोल बहुत ही अहम है। इवन अगर एक पॉइंट पर अगर आप देखोगे तो टोविनो थॉमस का जो कैरेक्टर है वो मतलब आप बोलोगे कि मतलब एक तरीके से देखोगे तो यार बोलोगे कि यार इसका कोई बहुत इंपॉर्टेंट रोल तो नहीं हुआ, बट ध्यान से देखोगे तो इस कहानी को कंप्लीट करने में उस कैरेक्टर का बहुत ही बड़ा रोल था। फिल्म टेक्निकली भी बहुत ही बढ़िया है। जिस लोकेशन पर इस फिल्म को शूट किया गया है वो भी कहीं ना कहीं पूरी वाइब देता है इस कहानी और इस कैरेक्टर्स की। साथ
ही साथ म्यूजिक और साउंड डिजाइनिंग की अगर बात करूं तो वो भी मैं कहूंगा कि बहुत ही बढ़िया है। साउंड डिजाइनिंग का काम स्पेशली बहुत ही सॉलिड इस फिल्म के अंदर देखने को मिलता है, क्योंकि जब कहानी साइलेंस के साथ डील कर रही होती है, मतलब आपको मिनिमम डायलॉग सुनने को मिल रहे हैं, कैरेक्टर्स के अंदर के डर को आपको दिखाना है, हर एक चीज जब बहुत ही कमाल तरीके से म्यूजिक के द्वारा, साउंड डिजाइनिंग के द्वारा सामने आती है तो देखने में मजा आता है। और स्लो बर्न ट्रीटमेंट के साथ फिल्म अंत में जाकर जो हमारे सामने रखती है वो भी कहीं ना कहीं काफी सॉलिड तरीके से हिट करता है। अब वहां पर क्या है क्या नहीं वो मैं आपको बिल्कुल नहीं बताऊंगा, क्योंकि उसके बारे में एक छोटा सा हिंट भी देना तो मेरे हिसाब से शायद आपका मजा किरकिरा कर सकता है। तो अंत में भी जो देखने को मिलता है वो भी काफी सॉलिड तरीके से हिट करता है। और मैं कह सकता हूं कि मतलब पूरी तरीके से कैरेक्टर को जिस तरीके से शुरुआत दी गई थी उसको पूरी तरीके से मैं कह सकता हूं कि अंत तक मेंटेन रखा गया है। कहीं पर भी कहानी जो है एक पॉइंट पर भी यहां पर नहीं भटकती है। तो ओवरऑल अगर मैं कहूं तो फिल्म बालन द बॉय एक डेफिनेटली एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और वेल रिटन, वेल एग्जीक्यूटेड फिल्म है, जिसको मेरे हिसाब से आप थोड़ा सा अपने टेस्ट को ध्यान में रखते हुए बट डेफिनेटली एक बार जो है देख सकते हो, मेरे हिसाब से देखना भी चाहिए। तो ये था मेरा ओवरऑल ओपिनियन इस फिल्म को लेकर। अगर आपने फिल्म देख लिया तो आपको फिल्म पर्सनली कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।